हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूले की। इम्पेरिकल फॉर्मूला कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। बस इम्पेरिकल फॉर्मूले की जो खास बात है, जो उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अलग करती है, वो ये है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है। राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म है। मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। राइट, ये इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। राइट, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं, इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब होगा कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म से मेरा मतलब है कि हमें सिर्फ इसके H और O का रेशियो बताना है कि मतलब H और O के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उनका रेशियो क्या है। राइट, तो रेशियो के लिए अगर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं तो कॉमन लीजिए। बस एक बात ध्यान रखना कि ये होल नंबर में ही आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई डिजिट कॉमन लेना है जिससे ये होल नंबर में ही रहे, पॉइंटों में ना आए। तो अगर मैं दो कॉमन लूं यहां से H2O2 से, तो ये बन जाएगा HO। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता है, तो आप कहोगे इंपेरिकल फॉर्मूला हमें रेशियो बताता है एलिमेंट्स का, एटम्स का रेशियो बताता है। जैसे H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला HO है। इससे हमें यह पता लगा कि H और O के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो 1:1 है। मतलब जितने H होंगे उतने ही O होंगे। राइट, ये अगर किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है तो हमें यहां से ये पता लगा कि जितने H हैं उतने ही O होंगे। अगर 4 H है तो 4 O होंगे, 5 H है तो 5। बट हमें ये नहीं पता कि वहां क्या है। बस हमें इंपेरिकल फॉर्मूले से इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या होगा। हम ये नहीं बता सकते एम्पेरिकल फॉर्मूले से यहां क्या आएगा। राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका रियल स्ट्रक्चर बताता है, या आई मीन टू से नॉट स्ट्रक्चर, उसकी रियल फॉर्म बताता है। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली बताता है कि वहां कितने एटम्स प्रेजेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूले से हमें रेशियो पता लगता है। ओके, अगली बात, अगर मैं कहूं H2O मेरे पास है, H2O का H2O किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए। तो ऑब्वियसली आप यहां से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। राइट, जो ये है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, तो यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो अगर मेरे पास ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, पहले तो गैस कीजिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या इंपेरिकल फॉर्मूला। ऑब्वियसली ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। राइट, हम कॉमन ले सकते हैं यहां से। ओके, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो। राइट, वो जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम इससे 6 कॉमन ले तो बन जाएगा C1H2O1। 6 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। Right? So empirical formula is nothing but a simplest form of a molecular formula. Empirical formula represents the the ratio of number of atoms present in a compound. It is simply represent the ratio of atoms. Right? ये atoms का रेशियो दर्शाता है। जैसे यहां से हमें ये पता लगेगा कि हमें नहीं पता ये क्या है, पर जो भी ये है उसमें जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। राइट, और जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन होंगे। यहां से हमें ये पता लगता है बच्चों। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं इट इज द केमिकल फॉर्मूला। ये वो केमिकल फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of atoms present in one molecule of the compound। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा
वो उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। कभी कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, वही केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन जाता है, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए तो इस डेफिनेशन को राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों करते हैं मेन मुद्दे की बात। एग्जाम में या किसी कंपटीशन टेस्ट में आपसे किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट्स एलिमेंट की परसेंटेज बता देगा और वो परसेंटेज देकर आपसे पूछेगा अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। ओके, जैसे एक कंपाउंड मान लो धरती से निकाला या कहीं से भी किसी को मिला, उसमें उसने कहा कि सोडियम इतने परसेंट है, सल्फर इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये परसेंटेज बाय मास गिवन है, वो आपसे बताएगा नहीं ये बाय मास है। बट जब भी आपसे कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज देगा, वो परसेंटेज हमेशा W/W होगी। ओके, और मेरे ख्याल से मेरे किसी स्टूडेंट को इस बात में कोई डाउट नहीं होगा कि परसेंटेज W/W क्या होता है। इसका मतलब, चलो अगर डाउट भी है तो अब क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब उस कंपाउंड को अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम में 29.11 ग्राम सोडियम होता है, राइट। उस 100 ग्राम में 40.51 ग्राम सल्फर होता है, उस 100 ग्राम में 30.38 ग्राम ऑक्सीजन होता है, राइट। अब परसेंटेज देकर आपको बताना है कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, या निमोनिक्स बताते हैं, आपको वो फॉलो करना है। निमोनिक्स क्या है? परसेंटेज टू मास, mass to moles, mass to moles divided by small multiplied till whole, divided by small multiply till whole, multiply till whole। देखिए, पहले एक बार से दोबारा से इस निमोनिक्स को, इस ट्रिक को याद करते हैं। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। ओके, आई एम सॉरी, एक बार रिपीट करते हैं। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। इससे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेट्स सी इस बात को हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कैसे करें ये देखिए। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, राइट। अरे ये यहां सही है या यहां सही है? यहां से ये टेबल बनाएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते टाइम अब हमेशा एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, राइट। यहां पे आप लिख लीजिए जो जो एलिमेंट है उसमें सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये लिख लिया। चलिए गड़बड़ हो गई यार, चलिए खैर इतना हमें ये करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट लिख लीजिए, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। फिर लिखिए परसेंटेज। परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है? 29.11। इसकी परसेंटेज है 40.51। इसकी परसेंटेज है 30.38। परसेंटेज टू मास, मास का मतलब इन सब का एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज टू मास हो गया। मास टू मोल्स, अब इसके मोल निकालिए। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वेट अपॉन परसेंटेज को ही हमने मास मान लिया, इतना ही वेट है उस कंपाउंड का, वहां हमने मान लिया। इसको 29.11/23 मोल्स निकाले। सल्फर के कैसे निकालेंगे? 40.51/32। ऑक्सीजन के कैसे निकालेंगे? 30.38/16। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, मोल्स तक पहुंच गए, डिवाइडेड बाय स्मॉल। अब जब आप मोल्स निकालोगे तो इनका डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1.266, 1.266, 1.897, 1.897।
ओके, परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, हम यहां पहुंच गए, डिवाइडेड बाय स्मॉल, इन डिवाइड करने के बाद जो सबसे कम मोल्स आए हैं, जो सबसे कम वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर दोगे, 1.266 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को डिवाइड कर दोगे तो 1.266 अपॉन 1.266, 1.266 अपॉन 1.266, 1.897 बाई 1.266। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा आएगा 1.5, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी 1, इसकी आएगी 1.5। ओके, चलिए, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। अब छोटी सी छोटी ऐसी डिजिट बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्मूला होल नंबर में बदल जाए। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर मतलब फ्रैक्शन हट जाए, 2 से 3 आ जाएगा। छोटी सी छोटी वैल्यू देखनी है तो होल नंबर लाने के लिए हमको इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, ये 2 और ये बन गया 3, राइट। फाइनल हमारा आंसर आएगा Na2 यहां से, S2 यहां से, O3, दैट्स इट। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मे बी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो, बट फिलहाल हम कहेंगे ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एक और प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, उससे पहले ये लाइन जरूर याद रखें, परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। तब तक मल्टीप्लाई करें जब तक वो होल नंबर ना आ जाए। एक और प्रॉब्लम करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला, सबसे पहले वही अपना निमोनिक्स दोहराते हैं, परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए, यूरेनियम इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले यहां लिख दिया यूरेनियम, यहां लिख दिया ऑक्सीजन, और ऊपर ये लिख दिया एलिमेंट, ये एलिमेंट है जो हमारे पास है, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज कितनी है, 84.82, ऑक्सीजन है 15.18, राइट। परसेंटेज टू मास का मतलब एटॉमिक मास लिखेंगे, यानी एटॉमिक मास इसका 238, इसका 16 ऑक्सीजन का, राइट। मास टू मोल्स, एटॉमिक मास आ गया, अब इसके मोल निकालो। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वेट 84.82 बाई 238, यह आ जाएगा 15.18 बाई 16, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे, यहां से आएगा 1 और 0.94, 0.3, 0.9, ये आ गया, ओके। डिवाइडेड बाय स्मॉल, इनमें से जो छोटा है 0.3 और 0.9 में से, उसे डिवाइड करेंगे, ओके। डिवाइड करेंगे तो कौन सा छोटा है, 0.3, यानी 0.3 को इससे भी और 0.3 को इससे भी, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई टिल होल, ऑलरेडी होल नंबर है तो क्यों मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा UO3, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया UO3, ओके बच्चों। चलिए एक बार लास्ट फिर दोबारा दोहराते हैं, परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल, ये हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की टेक्निक है, निमोनिक्स है, शॉर्टकट है। अब बच्चों सवाल उठता है कि हमने एम्पेरिकल